सर तुमचा माईक ऑफ आहे. हाँ होता है जॉइन का एवढेच आहेत 50 स्टूडेंट्स. ठीक है चलो वी विल स्टार्ट रेस्ट ऑफ देम जॉइन आफ्टरवर्ड्स. ओके सो as per your request I will show you the swing model, how you can create the swing model in Maya. ठीक है. मैक्स के अंदर इसको आपको ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके दिखाया था. नाउ आई विल शो यू हाउ यू कैन क्रिएट इट इन माया. ठीक है. फर्स्ट यू नीड टू क्रिएट द बेसिक शेप. बेसिक शेप कैसे क्रिएट करोगे आप उसका यूजिंग द प्लेन्स एंड पॉलीगॉन मॉडलिंग टूल्स. ठीक है. बॉक्स से भी कर सकते हो या फिर प्लेन से भी कर सकते हो. ठीक है. जो भी आपको इजी लगता है उससे करो. और क्रिएटेड यूजिंग द ब्लॉक्स और created using the sphere. ठीक है. Now I have this shape. In this I will go to the properties inputs. ठीक है. चैनल बॉक्स के अंदर जाऊंगा मैं इसके डिविजन्स बढ़ाऊंगा. ठीक है. subdivision axis I will increase this. subdivision height क्योंकि ये मुझे ऐसे नेट टाइप क्रिएट करना है. ठीक है. switch the view and I will 4 प्रेस करो बाकी सारे व्यूज के अंदर. ठीक है. I need the wireframe only. साइड व्यू से I will just select this face and I will delete it in half. ठीक है. तो सेंटर देखो इसे कहाँ पे है. डिलीट. ठीक है. ऐसे क्रिएट किया है मैंने. शेप हो गया. नाउ व्हाट यू नीड टू डू राइट क्लिक select vertex. Now you need to adjust the vertex. Select the vertex and press B. B is the shortcut for soft selection. ठीक है. मीन्स देखो अगर मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा तो इट विल मूव ओनली दिस वर्टेक्स. ठीक है. इफ आई प्रेस बी then it will have an influence of that soft selection. देखो ये इसको मूव किया तो पूरा ऐसे बाकी के भी वर्टेक्स जितना इन्फ्लुएंस है येलो कलर मतलब फुल इन्फ्लुएंस तो वहां से कलर कम होता जाएगा टू द ब्लैक. ठीक है. यहाँ पे कम इन्फ्लुएंस रहेगा. बी इज द शॉर्टकट फॉर सॉफ्ट सिलेक्ट. और सॉफ्ट सिलेक्ट के सेटिंग्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे. ठीक है. दीज आर टूल सेटिंग्स जो भी आप लोग यूज करोगे उसके टूल सेटिंग्स आपको यहाँ पे ये आइकॉन है यहाँ पे उसके सेटिंग्स मिल जाएंगे. ठीक है. हियर यू हैव द सॉफ्ट सिलेक्शन पार्ट. सॉफ्ट सिलेक्शन वॉल ऑफ रेडियस इसका रेडियस भी आप बढ़ा सकते हो. सी एट 10 तो नीचे तक चला गया. ठीक है. 15 10 ही रखता हूँ मैं. ठीक है. ज्यादा भी नहीं चाहिए. 10 एंड नाउ आई विल मूव.
फिर से बी प्रेस करोगे तो वो सिलेक्शन ऑफ हो जाएगा, सॉफ्ट सिलेक्शन मोड। ठीक है। अभी इसका जो है आपको नेट कैसे बनाना है, नेट जाळी कशी बनवायची आता याची, राइट क्लिक, सेलेक्ट द फेसेस, सेलेक्ट ऑल ऑफ द फेसेस। ठीक है, देन गो टू एक्सट्रूड। ठीक है, एक्सट्रूड, एक्सट्रूड के अंदर आएगा आपका ऑफसेट। ठीक है, एक्सट्रूड, यहाँ पे जो है कीप फेसेस टुगेदर है, इसको आपको ऑफ करना है। मीन सेपरेटली एक एक फेस आपका एक्सट्रूड होगा, जैसे कि हमने क्यूब के लिए किया था। ठीक है, इट विल एक्सट्रूड द सेपरेट फेसेस। नाउ थिकनेस, 0.1, 0.1 भी बहुत ज्यादा हो रहा है, 0.05। ठीक है, 0.05, ऑफसेट 0.02। ठीक है, ऑफसेट इज द पार्ट विच यू कैन यूज फॉर क्रिएटिंग दिस डेप्थ। ठीक है, ऐसे डेप्थ क्रिएट करना रहेगा आपको तो आप ऑफसेट यूज कर सकते हो। ठीक है, 0.01, 0.02। ठीक है, प्रॉपरली एक अच्छे से उसका ऑफसेट आएगा। डब्ल्यू, अगेन एड एक्सट्रूड, देन एड ऑफसेट 0.1, 0.02। ठीक है, हो गया, एंड डिलीट। ठीक है, समझा क्या किया सो सब लोगों को? यस। बताओ अभी आप लोग, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं ना, पक्का? टूल समझ में आए, कौन से टूल्स यूज किए हैं? शायद से ये टूल्स मैंने आपको दिखाए थे, बट आई थिंक देयर वर सम ऑफ द एडिशंस इन दिस। इसके अंदर जो है ऑफसेट का और वो जो पार्ट है, ठीक है, वो वाला शायद से आपको क्लियर नहीं था। अभी ये वाला भी, इसको अगर आप जब स्मूथ करोगे टी प्रेस करके, ऐसे भी आप इसको क्रिएट कर सकते हो। फिर वन ही रखो, एंड ऐसे ही रखो सर इसको। वो पिलो कैसे क्रिएट करने सर? क्या क्या? पिलो पिलो। पिलो, पिलो आपको अभी डायरेक्टली इससे ही क्रिएट करना है, इससे क्रिएट करो। डायरेक्टली शेप डेवलप करो, सेम जैसे आपको दिखाया मैंने इसका, सॉफ्ट सिलेक्शन यूज करके। इन माया, हाँ, मैक्स के अंदर अलग प्रोसेस है उसका। मैक्स के अंदर यू हैव सम मॉडिफायर्स फॉर क्रिएटिंग दैट पिलो। सिलेक्ट द वर्टेक्स, कॉम्प्रेस करो यहाँ से। ठीक है, चार साइड से हो गया। नाउ सिलेक्ट द वर्टेक्स, प्रेस बी, सॉफ्ट सिलेक्शन। ठीक है, सॉफ्ट सिलेक्शन से बहुत सारे काम आपके हो जाएंगे।
then 5. I will select the center vertices. दोनों ही वर्टेक्स सिलेक्ट करो, यहाँ का एक, यहाँ, and then scale these vertices. ठीक है, and press smooth. ठीक है, same process you can apply in Prismax also, but we have some modifiers in Prismax for creating that type of pillow. ठीक है, इसके अंदर अभी एडजस्ट करो जैसे होगा वैसे। ठीक है, तो बाहर नहीं आना चाहिए इसके, जैसे आप रख सकते हो। अब इसका शेप इसके हिसाब से ऐसे एडजस्ट करो। ठीक है, क्लियर हाउ यू कैन क्रिएट द पिलो? यस सर। ओके, अभी इसका जो डिटेल्स है वो सब आप बना सकते हो। यहाँ पे भी कुछ एक सिलेंडर वगैरह लेके ऐसे एक रॉड क्रिएट कर दो ताकि वो ऐसे प्रॉपर एक राउंड शेप दिखे उसका। एंड सर जो अंदर का जो ब्लैक पार्ट है समझो अपना ये स्विंग के, तो वो व्हाइट कैसे करना? ये ब्लैक पार्ट नहीं नहीं, ये एक्चुअली कैसे आपको दिखता है वैसे, व्हेन यू रेंडर इट, सी आई विल शो यू। सी, रेंडरिंग में आपको नहीं दिखेगा वो। ठीक है, ओके सर। ओके डन। अब ये देखो, इसके अंदर पिलो का भी मैं आपको और एक बताता हूँ इसमें कैसे क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट द बॉक्स, go to modify, standard, rigid faces, then segments, विद सेगमेंट्स। ठीक है, देखो अभी ऐसे कुछ अगर मैश क्रिएट करना रहेगा आपको तो यू विल नीड मैक्सिमम सेगमेंट्स, आल्सो हाइट सेगमेंट्स। ठीक है, कुछ हाइट सेगमेंट्स भी लगेंगे। स्केल दिस,
ठीक है। सी, इसमें एम क्लॉथ करके एक मॉडिफायर है, ठीक है। 2018 के वर्जन के अंदर आपको ऐसे एम क्लॉथ का एक मॉडिफायर दिखेगा। इन दिस यू कैन ऐड द एम क्लॉथ एंड क्रिएट अ लाइव ड्रैग, ठीक है। सिमुलेट्स विदाउट एनिमेशन, अलाउ ड्रैगिंग द प्लॉट टू पोज इट और टेस्ट बिहेवियर, ठीक है। अभी इसके अंदर से आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन ऐड डिफरेंट ऑप्शंस। अभी ग्रेविटी, डेंसिटी, स्ट्रेचनेस, बेंडनेस कितना है, वो सब आप इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेवल बलून बिहेवियर, प्रेशर, जितना थिकनेस बढ़ाना है आपको उतना, उसके अंदर उतना प्रेशर ऐड करो। ठीक है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। अगर ये भी करोगे तो प्रेशर से फट भी सकता है, ठीक है। अलाउ टेयरिंग, ठीक है, ज्यादा भी ऐड मत करो। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही ऐड करो।
ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट द पिलोज. प्रेशर वगैरह ऐड कर सकते हो एंड क्लॉथ के अंदर. अभी पुराना जो कुछ ये था, लास्ट वर्जन इज द प्रीवियस वर्जन, यू नीड टू एडजस्ट द क्लॉथ प्रॉपर्टीज. ठीक है, प्रॉपर्टीज उसमें एडजस्ट करने पड़ते थे. देन यू नीड टू ऐड द प्रेशर एंड देन सिमुलेट करके, उसमें एक ऑप्शन था सिमुलेट. ये कोई अगर पुराना वर्जन यूज करता होगा तो उसको सिमुलेट करके ऑप्शन आएगा. ठीक है. ठीक है. एनीथिंग एल्स? ओके, सो विल कंटिन्यू विद द लाइटिंग पार्ट. लाइटिंग का पार्ट में ओपन करता हूँ. ठीक है. सी, टिल हियर वी हैव स्टडीड. अभी इसके अंदर और कौन कौन से लाइट्स आप लोग ऐड कर सकते हो. दिस इज अ स्टैंडर्ड फ्री स्पॉट लाइट. टारगेट डायरेक्ट, मतलब टारगेट डायरेक्शनल लाइट. दिस इज द टारगेट. यू कैन मूव दिस टारगेट आल्सो. ठीक है. अब इसका जो है डायमेंशन आप लोग चेंज भी कर सकते हो. टारगेटेड ऑन, शैडोज, शैडोज वगैरह ऑन करो. रेट्रो शैडोज, इंटेंशन, इंटेंसिटी, मल्टीप्लायर्स. व्हाट शुड बी द इंटेंसिटी. ठीक है. टाइप ऑफ डीके, ऑटोनेशन, एटेन्यूएशन, डायरेक्शनल पैरामीटर्स, शो कोन. ठीक है. और स्पॉट बीम कम ज्यादा कर सकते हो. ठीक है. फुल ऑफ. ठीक है. सर्कल, रेक्टेंगल, जो टाइप का आपको चाहिए कोन उसका. डायरेक्शनल पैरामीटर्स के जो भी चाहिए आपको, ये आप से चेंज कर सकते हो. एडवांस इफेक्ट्स, कॉन्ट्रास्ट, यू कैन इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द लाइट. शैडोज, शैडोज के मैप वगैरह अगर आपको डालना है तो शैडो मैप्स भी उसमें डाल सकते हो. एटमॉस्फेरिक शैडोज भी डाल सकते हो. ठीक है. रेड रे शैडोज के पैरामीटर्स जो आपने ऐड ऑन किए हैं, इट कैन एडजस्ट दोस शैडोज. ठीक है. ईच एंड एवरी लाइट विल हैव दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज. ठीक है. हर एक लाइट में ऐसे टाइप की प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगे. ठीक है. मोर प्रॉपर्टीज इफ यू वांट. ठीक है. अगर और भी ज्यादा प्रॉपर्टीज चाहिए आपको लाइट के, देन प्रेस 8. ठीक है.
8 is the shortcut to open environment and effects window. कीबोर्ड के ऊपर 8 प्रेस करोगे, you will get the environment and effects window on your screen. ठीक है? Here you have different properties other than the ठीक है, एनवायरमेंट एंड इफेक्ट्स। अभी इसके अंदर भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज वगैरह है, ये भी आपको दिखाता हूँ मैं कैसे कैसे इफेक्ट्स यू कैन ऐड इन दिस। ठीक है, इन विच इफेक्ट्स अप्लाई टू विच लाइट्स। फर्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ स्टूडियो सेटअप। ठीक है, स्टूडियो अभी आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने स्टूडियो को विजिट किया है, फोटोग्राफी स्टूडियो? ऑलमोस्ट सब लोग ने किया रहेगा। बता सकते हो मुझे वहां पे कैसा सेटअप रहता है? लाइट्स रहती है सर। हाँ, लाइट्स रहते हैं और ग्रीन स्क्रीन भी रहती है। हाँ, ग्रीन स्क्रीन भी रहती है कहीं पे जहाँ पे वीडियो निकालते हैं वहां पे। और फोटोग्राफी के अंदर कैसे रहता है, यू हैव द वाइट स्क्रीन। ठीक है, बैकग्राउंड वाइट रहता है। ऑल्सो और क्या रहता है? कैमरा। हाँ, कैमराज वगैरह रहते हैं, कैमरा एंगल्स रहते हैं। फिर उसके बाद में यू विल हैव द लाइट्स, स्पॉट लाइट्स रहते हैं कुछ कुछ आपके स्प्रेड लाइट्स रहते हैं। ठीक है, ओमनी लाइट्स वगैरह वो लोग लगाते हैं। ठीक है, उसके आगे वो बटर पेपर वगैरह कुछ लगाया हुआ रहता है। ठीक है, टू स्प्रेड द लाइट्स। तो वैसा एक सेटअप रहता है और पीछे ऐसे बैकग्राउंड भी एक क्रिएट किया हुआ रहता है, यू हैव अ क्लॉथ इन द बैकग्राउंड। ठीक है, दैट टाइप ऑफ सेटअप वी विल क्रिएट इन दिस। Go to plane, I don't want the length and height segments. Edit poly. Select the edge and extrude. ठीक है, इसको एक्सट्रूड करता हूँ मैं। ऐसे एक पर्दा रहता है आपका पीछे लगाया हुआ और नीचे सरफेस है ऑफ सिंगल कलर। ठीक है, ये भी इतना शार्प नहीं रहता है। सेलेक्ट द एज एंड ऐड चैम्फर। सेलेक्ट द एज, चैम्फर। इसमें प्रॉपर्टीज है कुछ, से राउंड शेप रहेगा इसमें। ठीक है, ये सारे ऑप्शन है चैम्फर के अंदर। ठीक है, ऐसे स्मूथ अगर आपको क्रिएट करना रहेगा देन यू कैन ऐड दिस टाइप ऑफ चैम्फर। ठीक है, ऐसे स्क्रीन आएगा पीछे।
तो थोड़ा सा नजदीक भी लेता हूँ। ठीक है, now what we will do, we will save this. Now we will add lights. ठीक है, now we will study, हाँ राइट, लाइट रिफ्लेक्टर्स भी रहते हैं। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी द टेक्निक्स ऑफ 3 पॉइंट लाइटिंग सिस्टम। ठीक है, अभी आपको सिलेबस के अंदर वैसे नहीं है कुछ भी, जस्ट आई एम गिविंग सम एक्स्ट्रा आइडियाज टू यू। ठीक है, वी विल स्टडी 3 पॉइंट लाइटिंग सिस्टम इन विच वी विल हैव फर्स्ट बैकग्राउंड। ठीक है, आपका बैकग्राउंड एक रहता है, एंड लाइट्स, कौन कौन से लाइट्स आप लोग यूज करते हो? फर्स्ट इज द की लाइट। ठीक है, लिख लो आप लोग ये सब। ठीक है, आपको याद नहीं रहेगा, फिर बाद में वापस पूछूंगा तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। वन इज द की लाइट, one is the rim light, and one is the background light. ठीक है, key light, rim light and background light. Key light is the main source of the light. ठीक है, key light is the main source of the light. Rim light is the supporting light. ठीक है, rim light is the supporting light, and background light creates or enhances the background shadows or darkness. ठीक है, मतलब ये 3 टाइप के लाइट्स अगर आप लोग यूज करोगे तो क्रिएट स्टूडियो सेटअप। आप लोग स्टूडियो के अंदर जाओगे तो वहां पे भी ऐसे 2 साइड से आपको 2 लाइट दिखेंगे, और दोनों लाइट्स का जो इंटेंसिटी है वो आपको कम ज्यादा दिखेगा। ठीक है, और एक की लाइट रहेगा मेन, और एक बैकग्राउंड के ऊपर फोकस करता हुआ रहेगा। ठीक है, सो एंटायर सीन इज हाईलाइटेड और लाइटेड, एंड यू कैन सी द डिफरेंट, मतलब रियलिस्टिक आउटपुट आपको उसके अंदर दिखेगा, मतलब ईच एंड एवरी डिटेल्स कैन बी सीन। ठीक है, सो इन द सेम वे व्हाट आई विल डू, अभी स्टैंडर्ड लाइट्स हम लोग ने देखे हैं यहाँ पे, फ्री डायरेक्ट, ओमनी, ओमनी भी अगर आप लोग लगाओगे सेम, इट विल क्रिएट लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस। सेम प्रॉपर्टीज रहेंगे इसके अंदर भी। ठीक है, ये सारे चेक करो, शैडोज, शैडोज क्रिएट करके शैडोज आएंगे, which type of shadows, area shadows, advanced ray trace and ray trace shadows and shadow map। ठीक है, तो इस टाइप के शैडोज आप लोग इसमें क्रिएट कर सकते हो। रे ट्रेस शैडोज, अभी ओमनी लाइट इसमें डालने की जरूरत नहीं है, आई विल अप्लाई। हाँ, और एक ये भी बताता हूँ मैं आपको, स्काईलाइट, व्हाट इज द यूज ऑफ स्काईलाइट? स्काईलाइट एड्स डेप्थ टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, विदाउट इट्स डायरेक्शन, मतलब वो एंटायर एरिया के अंदर रिफ्लेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट्स डायरेक्शंस। ठीक है, इस फेज ऑफ करता हूँ मैं, सी। ठीक है, दिख रहा है आपको रियलिस्टिक इफेक्ट? अब ये कंप्लीटली प्लेन ग्लास है, इसलिए इसके अंदर दिख रहा नहीं है रिफ्लेक्शन वगैरह कुछ भी होगा। ठीक है, these two objects you can see। और इसको अगर आपको रेंडर करना है, ठीक है, ऐसा इफेक्ट दिखेगा। बट अब स्काईलाइट डाला है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज द लाइट ट्रेसिंग। आप कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर देखोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ रहेगा, तो जब लाइट ट्रेस होता है, लाइट ट्रेसर इज एन एंटिटी और द क्वालिटी ऑफ लाइट which adds details or shadows in that, in its reflections and in its depth। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट का डेप्थ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे एक डेप्थ क्रिएट हुआ है ऑब्जेक्ट का, उसके अंदर वो शैडोज वगैरह ऐड करेगा। ठीक है, लाइट ट्रेसर, मतलब लाइट ट्रेस होगी, इसका रिफ्लेक्शन उसके ऊपर गिरेगा, और जहाँ पे लाइट पास नहीं होता है वहाँ पे शैडो क्रिएट होता है। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन ऐड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैडोज। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑक्लूजन। ठीक है, ऑक्लूजन और डेप्थ मैप ऐसे टर्म्स है। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स है, आपको दिखाऊंगा मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी फर्स्ट ईयर में इतना डिटेल्स नहीं है, सेकंड ईयर से आपको ज्यादा डिटेल्स में लाइट्स के पार्ट वगैरह सब रहेंगे। ठीक है, हाउ यू कैन लाइट, हाउ यू कैन लाइट द इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑब्जेक्ट मॉडल, कैरेक्टर मॉडल। ठीक है, स्पॉटलाइट्स मॉडल, जैसे भी आप लोग करोगे दैट यू विल बी डिजाइनिंग। ठीक है, नाउ इन व्हेन यू प्रेस F9 you will not be visible to see the
details, but you have to turn on the tracer. For that you have to press F10. ठीक है, F10 is the shortcut for render settings. F9 से डायरेक्टली रेंडर होगा, जो कि रेंडर सेटिंग्स में ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा. And F10 is for render settings. ठीक है, F9 is for render and F10 is for render settings. 8 is for environment and effects. ऐसे लाइटिंग के कुछ शॉर्टकट्स है. ठीक है, लाइट्स आप लोग जिस पैरामीटर्स में एडजस्ट करोगे उसके हिसाब से these are the shortcuts F9, F10 and 8. ये तीनों याद रखो आप लोग और you can use it. ठीक है ना, दिस इज कॉमन जो रेंज चाहिए, सिंगल रेंडरर, which type of render which is assigned. ठीक है, रेंडर एलिमेंट्स which you need to render. ठीक है, अगर कुछ एलिमेंट्स आपको रेंडर नहीं भी करने हैं वो भी आप इसके अंदर ऐड करके हाइड कर सकते हो. ठीक है, अभी रे ट्रेसर, यहाँ पे रे ट्रेसर वगैरह ऑप्शंस है. एडवांस लाइटिंग, अब यहाँ पे क्या एडवांस लाइटिंग के अंदर दो लाइटिंग प्लगइन. यहाँ पे क्या करूंगा मैं, लाइट ट्रेसर ऑन करूंगा. ठीक है, अभी इसको रेंडर करके देखते हैं. देखो अभी टाइम लगेगा इसको. Means light is getting traced according to its material and its shadows are going to be created on the object. ठीक है, मतलब उसके डिटेल्स आपको दिखेंगे अभी. ठीक है, सी ये एक सीन रेंडर करके रखता हूं मैं. ठीक है, सी शैडोज, शैडोज आ गए यहाँ पे. अभी डेप्थ, they have created a depth light tracer. It is tracing the lights all over the objects. इसका एक कॉपी क्रिएट करता हूँ. Also I will render it without the light tracer. ठीक है, no light plugin. Yes, render it again. ठीक है, see the difference. कौन सा वाला मोर रियलिस्टिक दिख रहा है, राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला? F. लेफ्ट. ठीक है, चलो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ऐसे डार्कनेस वगैरह आ गया है. वी हैव डोंट हैव एनी रिफ्लेक्टर्स, लाइट ट्रेस नहीं हुआ है उसके अंदर. यहाँ पे कैसा है, रिफ्लेक्शन है ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट से. ठीक है, मतलब ऑल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर रिफ्लेक्टिंग एंड हैविंग डिटेल्स ऑन देम. ठीक है, so this is the use of the skylight. In this way you can render using the skylight also. ठीक है, जस्ट आपको एक डेप्थ क्रिएट करना रहेगा, देन यू कैन ऐड अ स्काईलाइट. कहीं पे भी ऐड करो, इसके अंदर डायरेक्शंस का वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. कहाँ पे भी आप इसको रखोगे तो सेम इफेक्ट दिखेगा. सी यहाँ पे भी रखूंगा तो सेम इफेक्ट दिखेगा. डज नॉट वर्क ऑन इट्स मूवमेंट, रोटेशन एंड स्केलिंग पॉइंट्स. ठीक है, सिर्फ आपको उसको सीन के अंदर ऐड करना है, मतलब उसके अंदर स्काई ऐड हो जाएगा. ठीक है, आई विल डिलीट दिस एंड नाउ आई विल मैन्युअली ऐड ऑल द लाइट्स. ठीक है, these are the standard lights. I will move to the photometric lights. ठीक है, these are some of the good lights which you can set for your scene. ठीक है, first is the target light. ज्यादा करके मैं target light यूज करता हूँ. Now this is the photometric light creation. You are creating a photometric light. It is recommended that you use the logarithmic exposure control. ठीक है, इसके अंदर एक exposure control करके ऑप्शन है. Means it controls the exposure, means the intensity of the light. Exposure control settings can be adjusted from the environment and effects dialog. जैसे कि मैंने आपको बताया 8 is the shortcut for environment and effects dialog. Would you like to change this now? Yes. ठीक है, इसको चेंज करता हूं मैं. Now I will add a target light. High quality. Okay.
I will change the settings of this light. Go to modify. अब इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है देखो. शेडोज मुझे चाहिए. Turn on the shadows. I want ray trace shadows for good quality. Next, light distribution uniform spherical. ठीक है. Photometry uniform spotlight टेस्ट चाहिए आपको. नेक्स्ट टाइप में आप इसमें ऐड कर सकते हो. ठीक है. स्पॉटलाइट के हिसाब से चाहिए या फिर यूनिफॉर्म स्पेरिकल चाहिए. मतलब यूनिफॉर्मली पूरे सब तरफ लाइट डिस्ट्रीब्यूट करेगा. अब इसके अंदर देखो आप लोग ऐसे एडजस्ट करते जाओ. जो टर्म्स दिए गए हैं उसका मीनिंग सेम एज द रियल वर्ल्ड. ठीक है. रियल में जैसे उसका मीनिंग होगा वैसे ही इफेक्ट उसका आएगा उस पर्टिकुलर साइट के ऊपर. ठीक है. एंड दिस यूनिफॉर्म रखोगे तो भी चलेगा और यू कैन ऐड अ स्पॉटलाइट या फिर फोटोमेट्रिक वेब. ठीक है. स्पॉटलाइट रखता हूँ मैं फिलहाल. ठीक है. दिस विल बी बाय मेन की लाइट. ठीक है. ये मेरा मेन की लाइट रहेगा. What are the settings, themes, colors, intensity, emit light from. ठीक है. emit light from a point. लाइन, रेक्टेंगल, डिस्क, स्फीयर, सिलेंडर. ठीक है. अभी देखो पॉइंट है मतलब ये पॉइंट से लाइट एमिट हो रहा है. लाइन, इफ आई एडजस्ट लाइन, ये लाइन से एक ऐसे लाइट एमिट होगा. ऐसे लाइन आएगा. नेक्स्ट, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप के अंदर से लाइट एमिट होगा. डिस्क, डिस्क, सर्कुलर डिस्क, रेडियस. ठीक है. मतलब ये कैसे रहता है, आप लोग जो एलईडी लैंप्स वगैरह बल्ब्स लगाते हो उसका पॉइंट है ये. ठीक है. मतलब आपको किस टाइप से लाइट्स एमिट होना है उसके अंदर और किस रेंज के अंदर एमिट होना है. ठीक है. ये आप लोग के पास एलईडी वगैरह लाइट्स रहेंगे जो आप लोगों ने पीओपी के अंदर इंस्टॉल किए रहेंगे. वो रेक्टेंगुलर शेप में भी रहते हैं, स्पॉटलाइट शेप में भी रहते हैं, सर्कुलर शेप में भी रहते हैं, डिस्क शेप में. ठीक है. लाइन शेप में कुछ कुछ ऐसे एलईडी ऐसे लाइन की शेप में रहते हैं. ठीक है. तो वैसे टाइप में दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस. बहुत सारा है इसके अंदर. शैडो सैंपल्स वगैरह कितने चाहिए आपको, कितने टाइप के शैडो, टूल टाइप्स, शैडो पैरामीटर्स. ज्यादा कुछ एडजस्ट नहीं करता हूँ. ओके. ठीक है. नाउ आई विल सी द आउटपुट. क्या आउटपुट आता है ये देखते हैं. फिर उसके बाद में हम लोग उसका इंटेंसिटी वगैरह एडजस्ट करेंगे. ठीक है. डू दिस. ठीक है. सी, अब ये रियलिस्टिक दिख रहा है थोड़ा सा. मिरर एंड वॉट एवर मटेरियल अप्लाइड, स्टोन मटेरियल है इसको.
इस टाइप का रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा। व्हाट आई विल डू, अभी इसका इंटेंसिटी जो है काफी कम लग रहा है मुझे, इंक्रीज द इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी इसमें करता हूँ मैं। नाउ दिस इज माय की लाइट, नाउ आई विल क्रिएट अ सपोर्टिंग लाइट, रिम लाइट, डुप्लीकेट दिस ऑन अदर साइड। ठीक है, कॉपी। इसके अंदर से मुझे क्या चाहिए, आई डोंट वांट द शैडोज। ठीक है, शैडोज ऑफ करता हूँ मैं, शैडो एक साइड में चाहिए। देखो ऐसे रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स आपको ऐसे धीरे धीरे दिखाई देंगे। इसका जो है इंटेंसिटी में थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। देखो अभी यहाँ पे कुछ लाइट्स भी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था। ठीक है, लाइट्स, विच टाइप ऑफ लाइट यू वांट। ठीक है, फ्लोरोसेंट लाइट, हैलोजन, कूल, वार्म, एचआईडी, सिरेमिक, मेटल, मर्क्यूरी। ठीक है, अभी ये जिसको जिसको इसका आइडिया रहेगा लाइट्स का, जिन्होंने खरीदा रहेगा या फिर जिसको मालूम रहेगा, दे विल अंडरस्टैंड दीज नेम्स। ठीक है, हैलोजन बल्ब वो भी रहता है हमारे पास, फ्लोरोसेंट, हैलोजन, सिरेमिक। ठीक है, reference light, Kelvin. If I start with the Kelvin, colors, we will change the colors. ठीक है, मुझे वैसे नहीं चाहिए, यही लाइट चाहिए। Reference light, filter color, and I will increase the intensity. ठीक है, देखो जितने वैल्यूज आप लोग इंक्रीज डिक्रीज करते जाओगे उतना रेंडर टाइम आपका भी इंक्रीज डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ठीक है, सी ऐसे धीरे धीरे करके आपको ऐसे रियलिस्टिक इफेक्ट इसके अंदर मिलते रहेगा।
एक एक वैल्यू, एक एक पैरामीटर आपको चेंज करके फिर वापस से रेंडर करके देखना है, ठीक है। इन दिस वे ओनली यू कैन लर्न द टर्म्स ऑफ द लाइट्स। हर एक लाइट के ऐसे टर्म्स आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है। हर एक टर्म चेंज करना है और रेंडर करके दिखना है। ये भी यूज करके देखते हैं, यूज ग्लोबल सेटिंग्स। ओके, सो कुछ मैं अलग मटेरियल देता हूँ। मैं फर्स्ट आई विल अप्लाई मटेरियल टू द बैकग्राउंड। इसको मटेरियल नहीं अप्लाई किया, ड्रैग एंड ड्रॉप द मटेरियल, स्टैंडर्ड, आर्किटेक्चरल, डिफाइंड, सिरेमिक टाइल, ठीक है। टाइल का हम लोग देखते हैं इसका मटेरियल कैसे लगता है, सो वो देखने के बाद वी विल चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट। हमारे घर में जो टाइल्स वगैरह रहते हैं वेस्ट टाइप का मटेरियल है, सिरेमिक टाइल्स। यहाँ पे रिफ्लेक्शन शैडोज वगैरह आ रहे हैं। फैब्रिक, ग्लास, मेटल, मिरर, ये रख के देखते हैं। मिरर भी रख के देखते हैं। ठीक है, मिरर। अभी बैकग्राउंड में जो रहेगा वो मिरर, इसके मिरर के अंदर दिखेगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड हमारा पूरा ब्लैक है, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू चेंज दिस बैकग्राउंड, प्रेस 8, ठीक है। 8 प्रेस करना है एंड यू कैन असाइन एन एनवायरनमेंट मैप। नाउ व्हाट इज, अच्छा, नाउ डू यू ऑल नो व्हाट इज HDRI? शायद से आपको मैंने बताया था, 2-3 टाइम भी बताया था। व्हाट इज HDRI? बता सकता है कोई भी? 360 डिग्री वाला इमेज। हाँ, 360 डिग्री वाला इमेज मतलब all of the points of that image are connected to each other. When you rotate it, you will see a complete globe in a continuous form. ठीक है, तो HDRI skies, देखो ऐसे टाइप का। If you connect all the 4 points of that image, you will get a complete globe. देखो इस टाइप का इफेक्ट आएगा अलग अलग मटेरियल के ऊपर, ठीक है। सेम व्हाट आई एम शोइंग यू नाउ इज द सेम इफेक्ट व्हिच you are learning, ठीक है। What I will do, I will take some of the, ये वाला ले लेता हूँ मैं। ठीक है, प्रेस 8, ठीक है, नॉट F8, प्रेस 8। 8 is a shortcut for environment and effects.
यहाँ पे जो है बैकग्राउंड, एनवायरमेंट बैकग्राउंड क्या चाहिए आपको, इसमें जो बैकग्राउंड रहेगा अगर वो भी सिलेक्ट करोगे तो भी चलेंगे, बट आई वांट अ स्काई। आई विल सिलेक्ट द बिटमैप, आई गो टू डेस्कटॉप, HDRI स्काई, ओपन। ठीक है, रेंडर प्रीव्यू, देखो आ गया, ये प्रीव्यू का विंडो है। ठीक है, वहां पे जो आया था ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल, while turning on this render we have received one message। ठीक है, logarithmic exposure controller। ठीक है, अभी अगर आपको ये लाइव इसके अंदर देखना है देन यू कैन टर्न दिस ऑफ फ्रॉम हियर। ठीक है, हाई क्वालिटी viewport load settings। ठीक है, what type of quality you want, or you can go to default shading, viewport background, environment background। ठीक है, वो डिफॉल्ट अभी यहाँ पे आपको दिख रहा नहीं है ये, ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं दिख रहा है। इफ यू वांट टू सी दिस बैकग्राउंड इन लाइव व्यू एंड यू कैन गो टू डिफॉल्ट शेडिंग, viewport बैकग्राउंड, एनवायरमेंट बैकग्राउंड, दिखेगा आपको। ठीक है, एनवायरमेंट बैकग्राउंड, आई विल रेंडर दिस। अभी इसमें मिरर मटेरियल है। ठीक है, सी अब ये मिरर के ऊपर पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है पूरा बैकग्राउंड, ऑल्सो मिरर इज रिफ्लेक्टिंग ऑन दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। ग्लास, ग्लास के ऊपर ऐसा रिफ्लेक्शन आएगा, मेटल के ऊपर ऐसा रिफ्लेक्शन आएगा मिरर का, उसके नीचे उनका इफेक्ट ऐसे आएगा। ठीक है, so you need to study the part of materials, the property of materials, and then you can render and see these images, ठीक है, in this form। okay, clear everyone about lighting and materials? clear हो गया सबको? अगर आपको इसके अंदर दिखाता हूँ, मतलब पूरा जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सीजीआई, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में दिया था, ये लेक्चर सारे अपलोड किए हैं। प्रोडक्शन वर्क ऑफ सीजीआई, बेसिक इंट्रोडक्शन concept of 3D software with Max and Maya, introduction to Maya interface, polygon basic modelings, basic polygon editing tools, NURBS basic modeling, basic NURBS editing tools, idea of shading and texturing, introduction to types of shaders in Maya। ठीक है, यहाँ तक जो है पूरा माया का है, ये मैंने पूरा कंप्लीट किया था। ठीक है, फॉर माया। Next, we have started with the 3ds Max software। इसके अंदर आपको modifiers, modeling concepts, primitives, edit poly tool, ठीक है, introduction to spline modeling। Spline modeling also I have shown you। Import and export file management I have shown you how you can import and export। What are the formats? FBX, OPJ, 3ds, these are the formats। Next, we have studied the basic material and rendering in 3ds Max। ठीक है, इसके अंदर lights, basic introductions of lights है, but I have shown you the photometric lights and also the environment effects। ठीक है, the material editor I have shown you, types of materials I have shown you, basic introduction of lighting, standard photometric and Arnold lights। ठीक है, next creating shadows, how you can create the shadows, and basic rendering setup। ठीक है, which type of setup you want, which type of render of output you can create। ठीक है, clear with this everyone? And with this we are complete with this syllabus। ठीक है, सिलेबस में जितना ही पार्ट है वो हमने पूरा कंप्लीट किया है। ठीक है, anyone have any doubts in this?
बताओ, कुछ डाउट्स है कि बताओ। नो सर। नो सर। टाइप करो, जो लोग बोल नहीं सकते वो लोग टाइप करो। डू यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द कंप्लीट सिलेबस? वो चैप्टर, ये वाला। टू डी शेप्स रेंडर नहीं होते हैं मैक्स के अंदर। टू डी शेप्स आर नॉट यूज फॉर रेंडरिंग। ठीक है, रेंडरिंग के लिए हम लोग टू डी शेप्स यूज ही नहीं करते हैं। वी यूज ओनली थ्री डी शेप्स। थ्री डी शेप्स ही रेंडर होते हैं। सर अगर थिकनेस इंक्रीज किए फिर भी वो रेंडर नहीं होते कोई भी? थिकनेस इंक्रीज किया तो अच्छा, आई विल क्रिएट वन टू डी शेप सर लाइक। होते ना वो इंटरपोलेशन में जाके उसकी सेटिंग करना पड़ता है ना हाँ, रेंडर। राइट राइट, वही दिखा रहा हूँ मैं अभी। सी, ठीक है। अब ये मेरा टू डी शेप है, यहाँ पे वो रेंडर नहीं होगा। सी, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, यू हैव टू सिलेक्ट दिस, गो टू दिस प्रॉपर्टीज, इंटरपोलेशन। ठीक है, इंटरपोलेशन में आप लोग जा सकते हो, या फिर रेंडरिंग, एनेबल इन रेंडर, इसको ऑन करना पड़ता है। ठीक है, एंड एनेबल इन व्यू पोर्ट, ये दोनों भी ऑप्शंस ऑन करो। देन यहाँ पे आप लोग इसका थिकनेस वगैरह सब एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, 0.2 इज अ 2D शेप। साइड्स, अपनी साइड you want 0.1, इतना भी छोटा नहीं रखें। 0.3, now I will render, show you। सी, दिख रहा है? देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी आ गया इस। ओके, और सर माया में अगर टेक्सचर की फाइल की प्लेस चेंज की तो वो मतलब दिखते नहीं है क्या टेक्सचर? नहीं नहीं, देखो ये कैसा है, माया के अंदर अगर फाइल की प्लेस चेंज किया तो फाइल का प्लेस आपको वैसे चेंज नहीं करना है। यू हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट फाइल, जाके मैंने आपको यहाँ पे दिखाया इन दिस। यहाँ पे मैंने आपको हाउ यू कैन क्रिएट अ प्रोजेक्ट विंडो। ठीक है, प्रोजेक्ट फाइल मैनेजमेंट करके उसके ऊपर एक मैंने पूरा टॉपिक लिया था, उसके अंदर यू हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट विंडो इन माया इन विच, देखो ऐसे रहता है। मैक्स के फाइल्स है, माया वर्क। ठीक है, सी, when you create a project file you will have these folders in that project file। ठीक है, ये वाले जो फोल्डर्स हैं वो आपके प्रोजेक्ट फाइल में रहेंगे, और ये फोल्डर्स के अंदर ही आपको वो सारे इमेजेस सेव करने हैं। देखो अभी यहाँ पे मेरे इमेजेस सेव है, अभी रेंडर्ड इमेजेस है, सोर्स इमेजेस, दीज आर द सोर्स इमेजेस। ठीक है, इसी फोल्डर में आपको सेव करना है और इसी फोल्डर में से अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करते वक्त ही यही पाथ सेलेक्ट करके आपको अप्लाई करना है। फिर आप जब भी उसके अंदर उसको वापस से लेके जाओगे किसी और कंप्यूटर में या फिर किसी और फाइल में, देन इट विल बी ऑटो सेट प्रोजेक्ट करना है फिर दूसरे इसमें जाके।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव क्रिएटेड दिस बिलबोर्ड। ठीक है, मैं बिलबोर्ड मैंने क्रिएट किया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली इसका फाइल ऐसे ओपन करता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, माया ओपन करने के बाद डायरेक्टली डबल क्लिक ऑन दैट ऑन दैट पर्टिकुलर फाइल एंड दे ओपन दैट फाइल। वैसे नहीं होता है। If you have created a project with textures and lights and all, then you need to set that project. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मेरा ये वाला जो पाथ है, यहाँ पे मेरा ये प्रोजेक्ट प्रेजेंट है। मैंने अभी फॉर एग्जांपल मैंने दूसरे किसी तो फाइल के अंदर कॉपी किया है। What I will do, I will go to scenes and I will directly drag and drop the file into this. Just a second. अच्छा, लोड हो रहा है अभी भी। देखो, unable to load the image file, D welcome AP for the billboard image file plane। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो मेरे को इमेजेस वगैरह नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, so what I will do, ये वाला कैमरा है मेरा, यहाँ पे जाऊंगा मैं। आई विल गो टू फाइल, ऐसे ओपन करने के बाद आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। आई विल गो टू फाइल, सेट प्रोजेक्ट। नाउ इन दिस, व्हिच इज दिस बिलबोर्ड, सेट। ठीक है, सेट किया। नाउ गो टू फाइल, ओपन सीन, बिलबोर्ड, ओपन। डोंट सेव दिस। आ गया इमेज। ठीक है, this is the project file management which I have taught you when I was teaching you Maya। Maya मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने आपको प्रोजेक्ट फाइल मैनेजमेंट क्या रहता है वो दिखाया था, ताकि आपके टेक्सचर्स जो है वो कहीं पे भी लॉस नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्लियर विद दिस? ओके, ठीक है। अब ये जो है आपने फॉर एग्जांपल पूरा प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट किया है, इमेजेस वगैरह सब उसमें प्रॉपर्ली ऐड किए हैं। फाइल, प्रोजेक्ट विंडो। ठीक है, यहाँ से आपको सेव करना है ये प्रोजेक्ट। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करो, देन पाथ सिलेक्ट करो, देन वहां पे सेव करो। उसके बाद में कोई से एक फोल्डर के अंदर आपकी इमेजेस पेस्ट करो और वहीं से अप्लाई करना है। ठीक है, देखो ऐसे इमेजेस असाइन करके क्रिएट किया। ठीक है, यूवी मैपिंग कौन सा वाला? प्रसाद, प्रसाद यूवी मैपिंग कौन सा वाला चाहिए, मैक्स में या फिर माया में? मैथ्स में। मैक्स के अंदर? ओके, आई विल सेव दिस, डिलीट दिस लाइन, करता हूँ न्यू ऑल। ठीक है, नाउ रीसेट दिस। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर इसके अंदर, तो यू कैन रीसेट दिस सॉफ्टवेयर एट एनी टाइम। ठीक है, उसके डिफॉल्ट व्यू में वो आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉक्स एंड ऑन दिस, इसको मैं करता हूँ कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ठीक है, I will select the face, press M, and I will apply the material on this. Drag and drop material.
ठीक है, ठीक है, ये वाला फर्स्ट मटेरियल रहेगा कंप्लीट ऑब्जेक्ट का। Deselect this complete object and I will select this and apply material to this object। ठीक है, इसके ऊपर स्टैंडर्ड आर्किटेक्चरल डिफाइंड वुड फिनिश्ड। ठीक है, मैप आई विल असाइन अ मैप। वुड का मैप है क्या, देखो इसके अंदर है already। ठीक है, विजिबल इन द व्यू पोर्ट। ठीक है, मैप अप्लाई किया, सिलेक्ट दिस मटेरियल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चरल, ये भी वुडन का ही नहीं, थोड़ा सा इसको ओके। आई विल अप्लाई वुड वर्निश्ड डिफ्यूज मैप, ऐड अ बिट मैप। यही बिट मैप ऐड करता हूँ मैं डेस्कटॉप के ऊपर, कैरेक्टर विजिबिलिटी। ठीक है, सी दिस इज द इमेज विच आई हैव यूज्ड। अब इसके अंदर कभी कभी क्या होता है, आपका जो इमेज है वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है या फिर थोड़ा सा कम ज्यादा ऐसे हो जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू सिलेक्ट दिस एंड यू हैव टू अप्लाई यूवीडब्ल्यू मैप। ठीक है, यूवीडब्ल्यू मैप आपको इसके अंदर ऐड करना है। इसके अंदर बहुत सारे यूवी कलर, यूवी एचएसएल कलर, अनरैप यूवीडब्ल्यू, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, बेसिकली आपको क्या करना है, यू हैव टू एडजस्ट द इमेज एंड एडजस्ट द मैप्स। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, यू हैव टू एडजस्ट द यूवीडब्ल्यू मैप। ये वाला अगर आप अप्लाई करोगे देन यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, इट विल अप्लाई टू द कंप्लीट ऑब्जेक्ट। देखो, कंप्लीट ऑब्जेक्ट को अप्लाई होगा। ठीक है, पॉलीगॉन, नाउ इन दिस यू कैन एडजस्ट। ठीक है, अभी ये कैसा है, प्लेनर ऑटोमेटिकली उसमें अप्लाई हुआ है। सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल मैपिंग, स्फेरिकल, श्रिंक, बॉक्स, फेस, XYZ, UVW। ठीक है, इसके ऊपर अच्छे से नहीं दिखेगा। आई विल टेक वन मोर ऑब्जेक्ट, सिलेंडर। ठीक है, अब ये कंप्लीट फेस के ऊपर आई विल डायरेक्टली अप्लाई वन मटेरियल। ठीक है, ये डायरेक्टली एक मटेरियल से अप्लाई किया। अभी देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे हैं मैक्स के अंदर, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑटोमेटिकली मैप्स एडजस्ट हो रहे हैं। बट इवन इफ यू कैनॉट एडजस्ट दोज मैप्स, यू कैन क्रिएट इट यूजिंग द यूवीडब्ल्यू मैप्स। ठीक है, यूवीडब्ल्यू मैप्स। अभी इसके अंदर डिसाइड करो कि आपको कहाँ पे मैप क्रिएट करना है, प्लेनर, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल के अंदर भी कितना सिलेंडर चाहिए आपको, कैप के ऊपर भी चाहिए, कैप। ठीक है, सिलेंड्रिकल, स्पेरिकल, स्पीयर, श्रिंक रैप, बॉक्स। अभी बॉक्स को भी कैसे एडजस्ट कर सकते हो, दिस इज अ गिज्मो। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे जाओ, गिज्मो सिलेक्ट करो एंड यू कैन स्केल द गिज्मो। ठीक है, so these are the techniques regarding your
यूवीडब्ल्यू मैपिंग। अभी इसके अंदर जो है यू कैन एडजस्ट द ईच एंड एवरी पैरामीटर्स, ठीक है। ये प्लेनर अप्लाई किया, सिलेंड्रिकल अप्लाई किया, अभी इसमें गिज्मो जो है आई विल इंक्रीज द गिज्मो, ऐसा नहीं चाहिए, कैप भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। नाउ लेंथ, लेंथ व्हाट इज द लेंथ, adjust the length, width, height, ठीक है। टाइलिंग, कितने टाइल्स चाहिए आपको, कितने टाइम्स वो रिपीट होगा, ठीक है। टाइलिंग, यू टाइलिंग, वी टाइलिंग, डब्ल्यू, ठीक है। फ्लिप करना है फ्लिप कर सकते हो, फ्लिप, रियल वर्ल्ड मैप साइज, मैप का साइज काफी छोटा है, ठीक है। So these are the parameters which you can use for unwrapping and UVW tile, ठीक है। Now this is in 3ds Max। अभी इसके अंदर अगर आपको ऐसे डाइस वगैरह का वैसे कुछ मॉडल रहेगा तो ऐसे कुछ क्रिएट करना रहेगा, यू विल हैव द सेम ऑप्शंस एज ऑफ माया, ठीक है। मैं आपको वो वाला पॉइंट, अभी नेक्स्ट लेक्चर अभी शायद से हमारा इस वीक में नहीं है, फिर भी मैं आई विल अपलोड वन सेशन रिगार्डिंग दिस, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स वगैरह रहेंगे उसके लिए मैं आपका और एक सेशन वगैरह लूंगा, ठीक है। जस्ट अपडेट मी पर्सनली और जस्ट अपडेट मी रिगार्डिंग दिस पॉइंट्स, और कौन कौन से पॉइंट्स आपको चाहिए प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग। अभी उसके अंदर बाउंसिंग वर्क वगैरह मेरा रहेगा, ठीक है। सिलेबस के रिगार्डिंग जो है दैट इज कंप्लीटेड, जस्ट आपको जो प्रैक्टिकल रिलेटेड है, प्रैक्टिकल रिलेटेड वो कंप्लीट करना है। एंड नेक्स्ट लाइटिंग, ठीक है, इसको रिवीजन करना है, ठीक है। रेंडर इमेज फाइल फॉर्मेट एंड लाइटिंग, ठीक है। क्लियर हो, बाकी मैं आपका नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करूंगा। अभी आपका बाकी सी का वगैरह प्रैक्टिकल रहेगा, सी का सेशन रहेगा आपका, सो वी विल कंटिन्यू। मैं ग्रुप पे अपडेट करता हूँ, ठीक है, कब मैं लेक्चर लेने वाला हूँ, फ्री टाइम जो भी रहेगा वो टाइम पे मैं आपका लेक्चर ले लूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, यू कैन लीव, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।